नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पुतिन के परमाणु हथियारों से निपटने के लिए अमेरिका की टाइगर टीम बेहद खतरनाक तरीके से करती है काम, हो सकती है तैनात। महिलाओं से दुराचार में लिप्त चर्च संस्थापक को हटाया गया। हिलसांग चर्च ने इसे विश्वास को तोड़ने वाला मामला बताया। गाजियाबाद में हुआ हादसा, अचानक भरभराकर गिरी दीवार, बचने का मौका तक लोगों को नहीं मिला। यूक्रेन युद्ध के 29वें दिन मारियोपोल मलबे में हुआ तब्दील, नाटो ने कहा 15,000 तक रूसी सैनिक मारे गए। भगत सिंह पर बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, तैयारी में जुटा गांव, दुनिया भर से जुटा रहा है डाटा। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 29वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन जहां हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, वहीं रूस अब परमाणु हमले की धमकी देने लगा है। इस धमकी के बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने इस महायुद्ध के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के पास टाइगर टीम के रूप में जाने वाली एक विशेष टीम है, जिसे यह पता लगाने का काम सौंपा गया है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। टाइगर टीम अमेरिका का एक आपातकालीन कार्यबल है, जिसका गठन पुतिन द्वारा विशेष सैन्य अभियान को अधिकृत करने के 4 दिन बाद यानी कि 28 फरवरी को किया गया था। यूक्रेन महासंकट पर नजर रखने और उससे निपटने पर चर्चा करने के लिए टीम के सदस्य सप्ताह में 3 बार बैठक कर रहे हैं। सत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम प्रतिक्रियाओं को भी देख रही है कि क्या रूस मोल्दोवा और जॉर्जिया सहित पड़ोसी देशों में युद्ध का विस्तार करना चाहता है। अमेरिका की पूरी वार स्ट्रेटेजी टीम टाइगर ही देखती है। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं, युद्ध की रणनीति बनाने में भी माहिर है। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और जैविक हथियार युद्ध से निपटने में यह टीम माहिर है। यह टीम तालिबानी और ISIS जैसे बड़े खतरनाक आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर काम करती है। ऑस्ट्रेलिया के हिलसांग चर्च ने बुधवार को अपने संस्थापक व प्रमुख को इस्तीफा दिलाकर पद से हटा दिया है। चर्च में ग्लोबल सीनियर पास्टर रहा 78 साल का ब्रायन हाउस्टन 2 महिलाओं से दुराचार में लिप्त मिला था। यह चर्च देश का सबसे बड़ा जो चर्च है और दुराचार के आरोप में अंदरूनी जांच में वो सही पाए गए थे। हिलसांग चर्च ने बयान दिया है कि ब्रायन ने चर्च में आस्था रखने वालों के विश्वास को तोड़ा है। खुद चर्च इससे प्रभावित है। ब्रायन को हटाने की घोषणा कर रहा है कि यह चर्च को लेकर सोचने का भी समय है। इसके संचालन के तरीके व ढांचे का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया जा रहा है। ब्रायन ने सिडनी में अपनी पत्नी बॉबी के साथ मिलकर इस चर्च की स्थापना की थी। 80 के दशक में इसकी शाखाएं यूरोप, एशिया और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में भी स्थापित हैं। उसके पिता द्वारा 70 के दशक में किए गए यौन शोषण को छिपाने का आपराधिक आरोप में ब्रायन पर आरोप लगा। करीब 1 दशक पहले ब्रायन ने चर्च की एक महिला स्टाफ को अशोभनीय SMS भेजे थे, जिसकी वजह से महिला ने चर्च छोड़ दिया। इसके बाद ये मामला दिन ब दिन गहराता चला गया। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार में नाला निर्माण के लिए खुदाई के लिए चलते स्कूल दीवार गिर गई है। हादसे में नाला निर्माण का काम कर रहे 5 मजदूर दब गए। देर रात करीब 2 बजे हुए इस हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने 5 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। इसमें से 3 मजदूर जो है वो घायल हो गए हैं, जबकि एक की मौके पर मौत हो गई है। अन्य 2 घायलों साबिर और मेराजिद संतोष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर निगम और ठेकेदार की लापरवाही से हुई 3 मजदूरों की मौत के बाद पहुंचे साथी मजदूरों और रिश्तेदारों ने हंगामा किया है। मुआवजे की मांग पूरी न होने पर उन्होंने दोपहर तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और शवों को बाहर के लिए यानी कि बिहार तक भिजवाने का आश्वासन मिलने पर उनका आक्रोश शांत हुआ है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। नाटो का कहना है कि यूक्रेन में पिछले 28 दिनों से जारी युद्ध के दौरान रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसके अनुसार अब तक जंग में रूस के 7,000 से 15,000 सैनिक मारे गए हैं। रूस को यूक्रेन से कड़े प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इतने दिनों बाद भी वह अभी तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। नाटो सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि रूसी सैनिकों के मारे जाने संबंधी अनुमान यूक्रेनी अधिकारियों से मिली सूचना और स्वतंत्र सूत्रों से एकत्रित
खुफिया जानकारी पर आधारित है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि इसके 4 हफ्ते पूरे होने के बाद भी रूस ने हताहत हुए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। इस बीच नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाने पर यूक्रेन और रूस के बीच सहमति बन गई है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री जो है आइरिना ने बताया है कि निकालने के लिए बंदियास्क में परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। अकेले मैरियोपोल में ही 2.50 लाख से ज्यादा लोग हमलों के बीच फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 29 दिन से जारी जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आहट फिर सुनाई देने लगी है। उम्मीद है कि सफलता न मिलने से हताश रूस ने फिर से धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जीने मरने का सवाल हुआ तो हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। शहीद ए आजम को लेकर खटखड़ कला गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनने जा रही है। इसकी तैयारियों में पूरा गांव जुटा हुआ है। इस महत्वपूर्ण काम के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसरों के साथ ही गांव के कुछ विद्वान लोगों का पैनल विश्व भर से शहीद भगत सिंह से संबंधित डाटा जुटाने का काम भी कर रहा है। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह के साथ ही राज्य की दूसरी संस्थाएं इस मुहिम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन किया था। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला और आयरिश भाषा के मर्मज्ञ चिंतक और विचारक भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति 2 अखबारों का संपादन भी किया। भगत सिंह जेल में करीब 2 साल रहे और इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लेख व परिवार को लिखे पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण को प्रकट करते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पुतिन के परमाणु हथियारों से निपटने के लिए अमेरिका की टाइगर टीम बेहद खतरनाक तरीके से करती है काम, हो सकती है तैनात। महिलाओं से दुराचार में लिप्त चर्च संस्थापक को हटाया गया। हिलसांग चर्च ने इसे विश्वास को तोड़ने वाला मामला बताया। गाजियाबाद में हुआ हादसा, अचानक भरभराकर गिरी दीवार, बचने का मौका तक लोगों को नहीं मिला। यूक्रेन युद्ध के 29वें दिन मारियोपोल मलबे में हुआ तब्दील, नाटो ने कहा 15,000 तक रूसी सैनिक मारे गए। भगत सिंह पर बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, तैयारी में जुटा गांव, दुनिया भर से जुटा रहा है डाटा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। आतंकियों ने बुधवार की शाम रैनावाड़ी इलाके में सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके में सीआरपीएफ का एक व जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया है। वहीं ग्रेनेड फेंकने वाले एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर पुलिस ने 4 आतंकी मददगारों को बेमिना इलाके में 4 ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार भी किया है। ये सभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। जुबैर नाम का आरोपी सुरक्षा बल पर हथगोला फेंकने जा रहा था। पुलिस ने बताया कि शहर के रैनाबाड़ी इलाके में आतंकियों द्वारा इलाके में सीआरपीएफ की 82 बटालियन के बंकर पर ग्रेनेड फेंका गया है। ग्रेनेड थोड़ी दूर पर फट गया, जिसके चलते नाका पार्टी में तैनात 2 जवानों को मामूली चोटें भी आई हैं। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जबकि हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया। उधर बुधवार शाम बेमिना चौक पर एक नाका चेकिंग के दौरान सौरा निवासी एक आतंकी मददगार जुबैर शेख को रोककर सुरक्षा बलों ने उसके पास से एक ग्रेनेड बरामद किया है। उसके पास पूछताछ में बताया कि उसे यह ग्रेनेड टेंगपोरा निवासी एक अन्य शमीम अहमद ने दिया था। शमीम ने कबूल किया कि उसने 4 हथगोले की एक खेप प्राप्त की थी और टैंकपोरा के अमीर रहमान डार और नौगाम के शहीद अहमद मीर को उन्होंने इसको सौंपा था। उसके बाद चारों को गिरफ्तार कर ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार बजट सत्र के दौरान 81 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से 21 पर सदन में चर्चा हुई है।
कुल 50 घंटे चली कार्रवाई के दौरान 15 विधेयक पारित किए गए, 160 तारांकित और 228 अतारांकित प्रश्नों के जवाब सरकार की ओर से दिए गए हैं। वहीं पूरे बजट सत्र के दौरान सिरसा से विधायक गोपाल कांडा एक बार भी सदन में उपस्थित नहीं हुए और न ही उन्होंने विधानसभा को लिखित में गैर हाजिर होने का कोई कारण भी बताया। बुधवार को एमएलए हॉस्टल में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी पत्रकारों से साझा की है। गुप्ता ने कहा कि बजट सत्र के लिए विधानसभा को कुल 18 विधेयक प्राप्त हुए थे। इनमें से 2 को प्रवर समिति को भेज दिया गया है, जबकि एक विधेयक सरकार ने वापस ले लिया है। इस प्रकार व्यापक चर्चा के बाद 15 विधेयक सदन में पारित किए गए। 2 मार्च से 22 मार्च तक हुई कुल 12 बैठकों में 59 घंटे 57 मिनट कार्रवाई चली और इसके अलावा 4 दिन का जो है अवकाश भी रहा, जिसमें से सभी 74 विधायकों की 8 कमेटियों ने बजट का अध्ययन किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख पट्टे बांटने का थोती वाहवाही लूटने से पहले राज्य सरकार प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। विधेयक संशोधन के पीछे भूमाफियाओं और चहेतों को लाभ पहुंचाने के बजाय कृषि भूमि पर बसे प्रदेशवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2022 पर बुधवार को सदन में बोलते हुए देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार की कोई योजना नहीं होने से शहर में कृषि भूमि पर धड़ाधड़ मकान बनते चले जा रहे हैं। लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बनाते समय साइट प्लान और ना ही अन्य नियमों का ध्यान रखा है, जिसका खामियाजा लोगों को अब तक भी भुगतना पड़ रहा है। तब से अब तक यहाँ ना कोई सड़क है और ना ही नालियां और ना ही प्रकाश की कोई भी व्यवस्था। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। विधायक देवनानी ने यह भी कहा है विधायकों की लाख इच्छा होने के बाद भी नियमों की अड़चन के चलते इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से कृषि भूमि पर बनी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस पर पहले काम करने की सख्त आवश्यकता है। टीबी उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश ने देश के बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों का आकलन करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। हिमाचल सरकार की ओर से इस पुरस्कार को लेने के लिए डॉक्टर गोपाल बेरी को भेजा है। हिमाचल में बीते वर्ष टीबी उन्मूलन में बेहतर कार्य के लिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव में टीमें भी भेजी गई। इस दौरान टीबी के मरीजों को ढूंढा गया। इन मरीजों की संख्या 14,495 पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन्हें घर जाकर निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अपने सामने मरीजों को यह दवा खिला रहे हैं और इस सराहनीय कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में सिक्किम पहले और गोवा दूसरे स्थान पर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह सोशल मीडिया व न्यूज चैनलों के जरिए झूठ फैलाकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। सोरेन ने राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों के हंगामे के बीच 1.5 घंटे भाषण में भाजपा के साथ ही पीएम मोदी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन में झूठ बोल रहे हैं कि राज्यों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसी खर्च के बिना दिया जा रहा है, जबकि राज्यों को इस योजना में 40% भार उठाना पड़ता है। सीएम सोरेन ने आरोप लगाया है कि 14 सालों के शासनकाल में भाजपा ने राज्य का विकास नहीं किया है। केंद्र सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में जीत का भाजपा का घमंड जल्द ही चूर हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भगवा दल ने यूपी में 100 सीटें बहुत मामूली अंतर से जीती है। झारखंड के सीएम ने भाजपा पर उनकी सरकार को अस्थिर करने और खनन लूट जैसे झूठ फैलाने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि खनन में राजस्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 6,069 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जबकि यह पहले 4,000 करोड़ रुपए के बीच था। सोरेन ने कहा है कि राज्य के अथक प्रयासों ने कोल इंडिया जैसे दिग्गजों को विस्थापित लोगों को 1 करोड़ रुपए तक के काम के ठेके देने की नीति घोषणा करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि अब से कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत होगा, न कि कोयला अधिनियम के तहत। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर।
पुतिन के परमाणु हथियारों से निपटने के लिए अमेरिका की टाइगर टीम बेहद खतरनाक तरीके से करती है काम, हो सकती है तैनात। महिलाओं से दुराचार में लिप्त चर्च संस्थापक को हटाया गया। हिलसांग चर्च ने इसे विश्वास को तोड़ने वाला मामला बताया। गाजियाबाद में हुआ हादसा, अचानक भरभराकर गिरी दीवार, बचने का मौका तक लोगों को नहीं मिला। यूक्रेन युद्ध के 29वें दिन मारियोपोल मलबे में हुआ तब्दील, नाटो ने कहा 15,000 तक रूसी सैनिक मारे गए। भगत सिंह पर बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, तैयारी में जुटा गांव, दुनिया भर से जुटा रहा है डाटा। पुतिन के परमाणु हथियारों से निपटने के लिए अमेरिका की टाइगर टीम बेहद खतरनाक तरीके से करती है काम, हो सकती है तैनात। महिलाओं से दुराचार में लिप्त चर्च संस्थापक को हटाया गया। हिलसांग चर्च ने इसे विश्वास को तोड़ने वाला मामला बताया। गाजियाबाद में हुआ हादसा, अचानक भरभराकर गिरी दीवार, बचने का मौका तक लोगों को नहीं मिला। यूक्रेन युद्ध के 29वें दिन मारियोपोल मलबे में हुआ तब्दील, नाटो ने कहा 15,000 तक रूसी सैनिक मारे गए। भगत सिंह पर बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, तैयारी में जुटा गांव, दुनिया भर से जुटा रहा है डाटा।